साथ मैं हूं विवेक। देखते हैं इस वक्त क्या बड़ी खबर है। तो बिहार में अमित शाह की रैली की तारीख जो है बदल गई है। 9 जून की जगह 7 जून को ही ये रैली होगी और इस रैली के बारे में कहा जा रहा है कि ये रैली जो है वर्चुअल रैली होगी। अमित शाह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है कि अमित शाह की जो रैली है उसकी तारीख बदल गई है। नई तारीख का ऐलान हुआ है। 9 जून की जगह अब 7 जून को यह रैली होगी, जिसमें अमित शाह वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और अपने सरकार के कामों को गिनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। अमित शाह की प्रस्तावित रैली की तारीख बदल गई है। अब 9 की जगह यानी कि 9 जून की जगह 7 जून को यह रैली होगी, जो वर्चुअल रैली के तौर पर सामने आएगी और लाखों लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। इधर पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली और थाली बजवाई थी, लेकिन आज जो खबर सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं वो थाली फाइट की है। छपरा के मशरक डिग्री कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में खाने को लेकर विवाद हो गया और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। दो पक्षों में लात घूंसे चले, थाली लोटे से मारपीट की गई और सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल हैं और इस वीडियो को लेकर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। तो क्वारंटीन सेंटर में मारपीट की ये तस्वीरें छपरा में, जहां यह कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि इंतजाम बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दुरुस्त इंतजाम के दावों के बीच थाली और लोटों की बरसात हो रही है। एक दूसरे पर जमकर बरसात की जा रही है, मारपीट हो रही है और मारपीट का जो ये वीडियो है ये वायरल है। हालांकि प्रशासन तक इसकी आवाज जरूर पहुंच गई है थाली पटकने की और पीटने की। अब इस पर क्या एक्शन होता है इसका इंतजार है। हेलो, जल्दी लाठी पाठी लेके आओ। बाहर के 10 को लाठी लेके आओ जल्दी। लाइन में लगो, लाइन में। जल्दी लाठी लेके आओ। और चलिए छपरा के इस वायरल वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण की तरफ रुख करते हैं, जहां वीडियो तेजी से एक वायरल हो रहा है और इस वीडियो में सैकड़ों की भीड़ आपको नजर आएगी और अश्लील गानों पर बार बालाएं ठुमके लगा रही हैं। बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो कल्याणपुर थाना क्षेत्र के यमुनापुर गांव का है। बार बालाओं के इस डांस का आयोजन जन वितरण प्रणाली के डीलर ध्रुव प्रसाद यादव ने अपने पोते के जन्मदिन पर करवाया था। कोरोना को लेकर जारी निर्देशों के बावजूद इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराने को लेकर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर ध्रुव प्रसाद यादव, जो कि आयोजन करता थे, उन्हें हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन सोशल और फिजिकल डिस्टेंस की बात और उसके निर्देश नियमों को ताक पर रखकर यह आयोजन करवाया गया। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए जो कि स्टेज के इर्द गिर्द मौजूद थे। जिन्होंने नियमों को तोड़ा उस पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई इसका पता नहीं चल पाया है। और अगली खबर है नालंदा से, जहां भागन बिघा के पास सड़क पर दूध से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद आसपास के लोग बर्तन लेकर दूध लेने के लिए भागे। तस्वीर देखिए आप, कैसे जिनके हाथ में जो मिल पड़ा सब पहुंच गए दूध लूटने। दूध की धार दिखाई दे रही है, पलटा हुआ टैंकर और आसपास जमी हुई भीड़, जिसमें बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं भी हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर
कि ज्यादा से ज्यादा दूध उनके बर्तन में भर जाए। और आप देख सकते हैं किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में ग्लास है और ये टैंकर पलटा हुआ है। तो भागन बिघा के पास ये हादसा हुआ, दूध से भरा टैंकर पलटा, लेकिन लोगों ने भीड़ इकट्ठी कर दी। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रहा, कोरोना का कोई भय नहीं रहा, बस इच्छा ये थी कि किसी तरह दूध वहां से लूट लिया जाए। कईयों ने पाइप के सहारे दूध निकालने की कोशिश की। तो अनलॉक 1 में सभी दुकानें और कार्यालय खुल गए हैं, लेकिन जिम अभी तक नहीं खुले। ऐसे में जिम व्यवसायियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी जिम को खोलने की इजाजत दी जाए ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। वहीं जिम जाने वाले लोगों ने भी मांग की है कि जिम के बंद होने से उनकी फिटनेस पर असर पड़ रहा है और इसे जल्द खोला जाए। पटना में जिम के संचालकों और लोगों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। हमारे सहयोगी रवीश नारायण ने इन लोगों से बातचीत की है। के लोग हैं, जिम व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो लोगों को फिटनेस देता है, लोगों को हेल्थ को ट्रेन करता है, लेकिन अभी भी पूरा जो जिम व्यवसाय कह लें अभी ठप है, उसे खोलने की इजाज़त नहीं है। ऐसे ही एक जिम में हम हैं जहां पे इनके मालिक, यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो एक ढंग से कहें पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से जिस ढंग से ये सारे व्यवसाय ठप है वो कितनी ही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं एक फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। यहाँ पे आप लोगों को प्रोटेस्ट करने की क्या? प्रोटेस्ट एक्चुअली इसको कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट कम रिक्वेस्ट है ये हमारा गवर्नमेंट से कि जब तक लॉकडाउन था हम लोगों की परेशानियाँ तो थी ही, कोई बात नहीं था, लेकिन जब सारा चीज़ अनलॉक हो चुका, अनलॉक 1 में जब सारी चीज़ें अपने नॉर्मल आम जिंदगियाँ और आम रास्ते पे सारी चीज़ें आ गई हैं, तो फिर जिम को बिना किसी कारण के, आखिर ऐसा क्या साइंटिफिक रीजन है कि जिम बंद रखा गया? तो मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आती हूँ और जिम बंद होने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है घर में। वजन बढ़ते जा रहा है दिन पर। यदि हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोरोना को कैसे हराएंगे? जिम आते थे हम लोग फिट रहते थे, तो कोरोना को हराने के लिए फिट रहना जरूरी है, उसके लिए जिम का खुलना बहुत जरूरी है। जिम का खुलना जरूरी है। बंद रहने से जिम की दिक्कतें हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिम खोलना चाहिए, सरकार का जो उस पर ध्यान देना चाहिए, समझे। जल्द से ना जो है सो जिम खोलना चाहिए, इससे जो है फिटनेस वगैरह में जो है सो अथी करने में ठीक रहेगा। शिवेंद्र कुमार से। देखिए, तो लोगों की मांग ये है कि आप अगर नियम बनाते हैं तो गाइडलाइन जब सबकी बन रही है तो इस जिम के लिए भी बने। 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, जितने लोगों तय हो, लेकिन इसके साथ साथ जिम जरूर खुलना चाहिए ताकि लोग भी फिट रहे और जिम के जो मालिक है उनका भी व्यवसाय चलता रहे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 23 मई को सीएम नीतीश कुमार ने प्रवासी श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह भरोसा दिया था कि अब उन्हें बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा और 1 हफ्ते बाद ही इनकी कोशिशें भी बिहार सरकार की तरफ से तेज कर दी गई। बदल रहा है बिहार, बह रही विकास की बयार, और यहीं रहना है, अब कहीं जाना नहीं है। अब भागने की जरूरत नहीं है, अब यहीं रहना है। वादे पर शुरू हुआ काम, निवेशकों के लिए बढ़ता आयाम, अब बिहार में खुलेंगे रोजगार के द्वार। श्रमिकों को नहीं छोड़ना पड़ेगा घर बार। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। बढ़ेगा निवेश, बदलेगा बिहार। तो बिहार में निवेशकों को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने बड़े कदम उठाए। बिहार में 13 और नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया गया, लेकिन विपक्ष इसे एक चुनावी शिगुफा बता रहा है। कोरोना संकट को अवसर में बदलने की पहल नीतीश सरकार ने तेज कर दी है। उद्योग जगत को बिहार में उद्योग लगाने के लिए सबसे बड़ी समस्या जमीन को लेकर होती है।
इस समस्या को दूर करने के लिए उद्योग विभाग ने बिहार में 13 और नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है। एक नजर डालते हैं 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर। बिहार में 13 नए औद्योगिक क्षेत्र। नवादा का वारसलीगंज 73.58 एकड़ जमीन, गया का गुंडाडू 27 एकड़ जमीन, बिहटा फार्म लैंड और बक्सर नवानगर फार्म लैंड 780 एकड़ जमीन, पूर्वी चंपारण का सुगौली फार्म लैंड 55 एकड़ जमीन, मुजफ्फरपुर का मोतीपुर फार्म लैंड 897 एकड़ जमीन, गोपालगंज का हथुआ डिस्टिलरी 105 एकड़ जमीन, वैशाली का गोरौल 54 एकड़ जमीन, सिवान और न्यू सिवान का 61 एकड़ जमीन, मधुबनी का लोहट और सकरी फार्म लैंड 250 एकड़ जमीन, पूर्णिया बनमनखी 118 एकड़ जमीन। उद्योग विभाग ने एक बड़ी पहल करते हुए बंद पड़े शुगर इंडस्ट्री के लगभग 2400 एकड़ जमीन को अधिग्रहण किया है। वजह साफ है, उद्योग विभाग इसी 2400 एकड़ जमीन के मद्देनजर उद्योगपतियों को ये भरोसा दिलाने में जुटा है कि बिहार में अगर वो निवेश करने आते हैं तो उन्हें जमीन का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ की राशि का ऐलान किया है। उसमें सबसे बड़ी राशि MSME उद्योग के लिए है। बिहार जैसे राज्य में MSME उद्योग की काफी संभावना है। इसी को देखते हुए उद्योग विभाग ने निवेशकों को होने वाली जमीन की समस्या को दूर करने का फैसला किया है। देखिए, एक जमीन भी समस्या रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और हम लोगों ने 2484 एकड़ जमीन जो शुगर फैक्ट्री के थे 13 जगहों पर, उसको हम लोगों को हस्तांतरित किया गया। बिहार में अब तक 52 औद्योगिक क्षेत्र थे। 13 और नए औद्योगिक क्षेत्र के बन जाने से कुल औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या 65 हो गई है। लेकिन पहले से जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें से कईयों में अभी भी जमीन की समस्या है। बिहटा औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियां जमीन की किल्लत के कारण कंपनी का विस्तार नहीं कर पा रही हैं। उद्योग जगत सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है, साथ ही इस ओर भी ध्यान देने की बात कह रही है। वहीं विरोधी दल इसे मात्र एक चुनावी शिगुफा बता रहे हैं। ये अच्छी पहल है कि नया इंडस्ट्रियल एरिया सरकार ने कुछ चीनी मिलों के ज़मीनों को लेके ट्रांसफ़र करके बिहेड़ा को बनाया है, कि अच्छी पहल है। पर ये पहल जो है एक क्राइसिस में लिया गया हुआ पहल है। आज 15 साल से बिहार में कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं बनाया गया। अगर ये 15 सालों में ये कार्यक्रम छोटे छोटे स्तर पर होता तो आज यहाँ औद्योगिकरण हो जाता। लेकिन जब पहली बार नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने इस एजेंडे को बड़ी प्रमुखता से रखा था कि हम बिहार से पलायन रोकेंगे, बिहार में हम उद्योग को बढ़ावा देंगे। 15 वर्षों में तो आप कुछ कर नहीं पाए, और अब जब आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्रवासी लोग थे उनका लोड बिहार पर बढ़ने जा रहा है और चुनाव सर पर है बिहार का 3 महीनों के अंदर, तो आप सोच रहे हैं कि एक शिगुफा देते हैं हम। कोरोना संकट में बिहार में करीब 20 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मजदूरों को काम दिलाने की है। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार कई बड़े फैसले ले रही है। चुनाव सिर पर है, ऐसे में विरोधियों के आरोप में भी दम है। काश ये फैसले पहले ले लिए गए होते तो आज बिहार की स्थिति कुछ और होती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर मुजफ्फरपुर में पिछले 23 साल से बंद पड़े मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर नया उद्योग लगाया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से राज्य में जिन 13 नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाना है, उसमें मोतीपुर चीनी मिल का बड़ा इलाका शामिल है। हालांकि अधिसूचना जारी किए जाने के बाद खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन पर किसी तरह का काम शुरू नहीं किया गया। नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला। बंद पड़े मोतीपुर चीनी मिल की जमीन का होगा इस्तेमाल। बियाडा को दी जाएगी 897 एकड़ भूमि। 5000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना। 23 साल से हर चुनाव में मिलता रहा आश्वासन। मुजफ्फरपुर के बंद पड़े मोतीपुर चीनी मिल की जमीन पर अब नए उद्योग लगाए जाएंगे। इसके लिए बिहार सरकार की गन्ना विकास विभाग ने मोतीपुर चीनी मिल की जमीन को बियाडा यानी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को हस्तांतरित किया है। मुजफ्फरपुर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक परिमल कुमार सिन्हा ने बताया कि आईटीसी की ओर से प्रस्ताव भी आ गया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग लगाया जाएगा। एक आईटीसी कंपनी है
वो जो आकर यहाँ प्रस्ताव दी हैं, तो उनके लिए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके वो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट यहाँ लगे, ताकि स्थानीय 4 से 5 हज़ार लोगों को इसमें रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में मिल सके। एक अच्छी पहल हमारी उपलब्धि हो जाएगी मोतीपुर क्षेत्र में और खासकर इस शहर के लिए और बिहार के लिए। माना जा रहा है कि बिहार के बंद पड़े 15 चीनी मिल में से सबसे अधिक जमीन मोतीपुर चीनी मिल के पास ही थी, जबकि चीनी मिल के फार्म और मिल परिसर मिलाकर काफी जमीन अभी भी उपलब्ध है, जिस पर बिना लीज के ही इलाके के कई लोगों का कब्जा है। तो ये सब पार्टी का जमीन जो है से जोत में है, अब फार्म के जमीन जो है से लीज पर है। तो लीज 11 महीने के था, लीज टूट गया, लोग जोत के खा रहा है। मोतीपुर में लेदर समेत दूसरे उद्योगों को विकसित करने की योजना है। हालांकि नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के बाद भी फिलहाल काम शुरू नहीं हुआ है। अब फिर से इलाके में नए उद्योग लगने की चर्चा ने लोगों में रोजगार मिलने की उम्मीद को जगा दिया है। जी अगर हो जाए तो बहुत अति सुंदर है, हम लोग को रोजगार भेट जाए। जी अभी कोई रोजगार नहीं है, हम लोग बेकार इसी तरह बाहर जाते हैं, बाहर से मारल फिर भाग के यहीं आते हैं। यहाँ चीनी मिल था तो बहुत सारे लोगों का जो है सो अधिक चलता था, घर का खर्चा चलता था, भरण पोषण चलता था, बच्चे सब खुशहाल रहते थे। अभी जो है सो कुछ नहीं है, अभी हम लोग रोड पर बउआ रहे हैं। मोतीपुर चीनी मिल बंद होने से गन्ना को छोड़कर दूसरी खेती में जुटे किसान फिर से कृषि आधारित उद्योग की स्थापना की खबर से खुश हैं। बंद होने से खेती में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पैसा मिलता था ऊख से, गन्ना से कम मेहनत में लगा देते थे, काटते थे, ले आते थे, पैसा मिलता था। बीते 23 सालों में हर चुनाव में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से खोलने का आश्वासन ही मिलता रहा। अब देखना होगा कि बियाडा की औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना कब तक धरातल पर उतरती है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर और सुधीर कुमार की रिपोर्ट। तो बात मुजफ्फरपुर तक ही सीमित नहीं है, मुंगेर जिला अब राज्य का नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और इसके लिए राज्य सरकार निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए बियाडा की जमीन उपलब्ध कराएगी। उद्योग विभाग ने 4 बियाडा क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के 13 नए औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया है निवेशकों के नए उद्योगों के लिए। भागलपुर बियाडा क्षेत्र के अधीन मुंगेर जिला में पड़ने वाले बियाडा की जमीनों को भी निवेशकों को उपलब्ध कराया जाएगा। निवेशकों के आने से मुंगेर एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा और रोजगार के नए रास्ते खुल जाएंगे। मुंगेर जिले के 3 क्षेत्रों में बियाडा की कुल 49 एकड़ जमीन है। बियाडा की जो जमीन है, अगर उनको राज्य सरकार यूज करेगी, उपयोग करेगी और यहाँ निवेशक अपना उद्योग लगाएंगे, चाहे छोटे उद्योग हो या बड़े उद्योग हो, उसके रूप में स्थापित करेगा, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम मिलेगा और इस काम के से क्या होगा कि इस राज्य का विकास होगा। तो ये सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक पहल है। मुंगेर के जमालपुर और सीताकुंड क्षेत्र में बियाडा की जमीन पर अब तक 31 यूनिट उद्योग का संचालन किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा बियाडा की जमीनों को बाहरी निवेशकों के लिए उपलब्ध कराने से मुंगेर अब राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की सूची में आ जाएगा। सबको ये एक रोजगार देगा, उनकी रोजी रोटी का एक जरिया बनेगा। इससे जो हमारा मुंगेर कहीं ना कहीं पीछे जा रहा था वो अब विकसित होगा और ये एक ओवरऑल पैकेज की तरह प्रूव होगा जो हमारे शहर के लिए एक बूंद की तरह एक्ट करेगा। जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र राज्य के साथ जिले के लिए भी एक वरदान होगा, क्योंकि जिले में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहीं इन उद्योगों से जिले के छोटे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।